राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बार फिर बड़ा कानूनी मोड़ आ गया है। जिस फैसले का इंतजार पीड़ित परिवार और पूरे देश को था, उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर तुरंत रोक लगाने से मना कर दिया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मामला खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 10 जुलाई तय की है, यानी आने वाले दिनों में इस हाई प्रोफाइल केस की दिशा बदल सकती है। दरअसल मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इसलिए खटखटाया क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रखी थी और सरकार का कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर था और हत्या जैसे संगीन आरोप में आरोपी को जमानत पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। राज्य ने अदालत से जमानत पर तत्काल रोक लगाने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ऐसा करने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने सरकार की दलीलों को सुनते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए नोटिस जारी कर दिया और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिए कि हाई कोर्ट के फैसले को लेकर कुछ सवाल जरूर हैं, लेकिन केवल शुरुआती सुनवाई में जमानत पर रोक लगाना उचित नहीं होगा और इसी वजह से अदालत ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का फैसला लिया। और आपको बता दें कि इसका सीधा मतलब यह है कि सोनम रघुवंशी फिलहाल जमानत पर बाहर रहेंगी, लेकिन उनकी जमानत का भविष्य अब 10 जुलाई की सुनवाई पर काफी हद तक निर्भर करेगा। यह मामला पहले से ही पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या हुई थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोप लगाया कि इस हत्या की साजिश उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने रची थी और पुलिस का दावा है कि हत्या पहले से योजनाबद्ध थी और जांच के दौरान कई अहम सबूत जुटाए गए। हालांकि बचाव पक्ष लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा है और अदालत में अपनी दलीलें पेश कर रहा है। इस पूरे विवाद में एक और बड़ा पहलू सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक केस से जुड़े दस्तावेजों में हुई एक प्रक्रियात्मक या फिर टाइपिंग संबंधी गलती को लेकर भी काफी बहस हुई, जिसे लेकर मेघालय सरकार ने अदालत में अपनी आपत्ति दर्ज कराई और सरकार का कहना है कि इतनी गंभीर त्रुटि का असर पूरे मामले पर पड़ा और इसी वजह से उसने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे दी। अब सबकी नजर 10 जुलाई पर टिकी हुई है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट विस्तार से दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा। एक तरफ मेघालय सरकार जमानत रद्द करने की कोशिश करेगी तो दूसरी ओर बचाव पक्ष हाई कोर्ट के फैसले को सही साबित करने की दलील देगा और अदालत का अगला फैसला सिर्फ सोनम रघुवंशी की जमानत ही नहीं बल्कि इस पूरे चर्चित मामले की कानूनी दिशा भी तय कर सकता है। फिलहाल इतना साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर तत्काल रोक नहीं लगाई है, लेकिन मामला अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। कानूनी लड़ाई जारी है और अगली सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है और ऐसे में पीड़ित परिवार, जांच एजेंसी और पूरे देश की निगाहें अब 10 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि सोनम रघुवंशी को मिली राहत बरकरार रहती है या फिर अदालत कोई और नया बड़ा फैसला सुनाती है।